गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, तो शुरुआत क्वेश्चन से ही होगा बच्चों, क्योंकि एंडिंग क्वेश्चन से किए थे तो शुरुआत भी क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, या ऐसा, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन आपका होता है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है आपका Q, और वैसे कंटिन्यू इनफिनिट तक गया है, या ऐसा। ठीक है, 1 2 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, देन ऐसा 2 4 8 16, ऐसा डबल 10 करते हैं, और 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और ऐसा कंटिन्यू आपको गया है बच्चों इनफिनिट तक। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे पोटेंशियल आपको निकालना है, यहाँ पर जीरो पर, यहाँ पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल। के तो कॉमन रहता है, ठीक है, सब में क्यू भी कॉमन है। अब चलिए करते हैं 1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 1। 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 2। फिर 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 4। फिर डिस्टेंस कितना है? 8। फिर डिस्टेंस कितना है? 16, और ये कंटिन्यू आपका जाएगा इनफिनिट तक। ठीक है, हो गया। तो वी ओ, ठीक, कितना हो जाएगा बच्चों? ये के क्यू 1, ठीक है, इसको लिखूंगा 1 इंटू 1/2। इसको लिखूंगा बच्चों 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब एक ही चीज है। और यहाँ लिखूंगा 1 इंटू 1/2 का क्यूब। फिर यहाँ लिखूँ 1 इंटू 1/2 का 4, और कंटिन्यू इनफिनिट तक जाएगा बच्चों। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, तो यदि इसको मैं ए मानता हूं, इसको ए, इसको ए, और इसको मानता हूं आर, फिर ये ए तो कॉमन है, ये कितना है? आर का स्क्वायर। फिर ए, ये कितना है? आर का क्यूब। फिर ए, ये कितना है? आर का 4। इसको मैं क्या बोलते हैं बच्चों? जीपी बोलते हैं, जीपी। और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है इनफिनिट के लिए? ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो के क्यू, ए कितना है बच्चों? 1, और आर कितना है? 1/2। यस, ठीक है, तो 2 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा? ये 2kq, ये आपका पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन पे ये बोला है कि ऑल्टरनेट नेगेटिव करो। ऑल्टरनेट नेगेटिव मतलब इसको नेगेटिव करो, फिर एक छोड़ के इसको नेगेटिव, फिर एक छोड़ के उसको नेगेटिव, ये ऐसा। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, ठीक है, फिर तीसरा वाला पॉजिटिव, फिर चौथा वाला नेगेटिव, ये ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोला है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा देखिए, हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। तो वी ओ कितना हो जाएगा? के क्यू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2, ठीक है, 1 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर, या ऐसा। ओके, माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 1 माइनस 1/2 का क्यूब, माइनस, ये ऐसा, मतलब एक ही चीज है। तो वी ओ कितना हो जाएगा? ये के क्यू, इसको ए मान लो, फिर ए, ये आर, फिर ए और ये आर का स्क्वायर, फिर ए और ये आर का क्यूब, और ये कंटिन्यू जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही होगा। इस सेकंड केस से बचो। ठीक है, बोला गया था ऑल्टरनेट माइनस कीजिए। तो वी ओ कितना मिलेगा? के क्यू, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ए 1 माइनस आर, आर कितना है? माइनस 1/2, आर माइनस 1/2 है, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3/2, तो 2kq/3, ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, दूसरे केस में बोला गया था उसको माइनस कीजिए आप, इसका हमने उसको माइनस कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है बच्चों, एक रेगुलर हेक्सागन है। बताया था मैंने क्या होता है रेगुलर हेक्सागन लास्ट क्लास में। ठीक है, सब जगह चार्ज क्यू रखा गया है और आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ऐसे केस के लिए। ठीक है, ऐसे केस के लिए सेंटर पे फील्ड 0 होता है, फील्ड है ना, पोटेंशियल नहीं। तो आपको पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। ठीक है, फाइंड वीओ, ओ पे पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सबको पहले ओ से जोड़ दो। ठीक है, हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सब एल होता है या सब। ठीक है, तो वीओ के क्यू सबके लिए एल भी कांस्टेंट है। कितने चार्ज है? एक चार्ज, दूसरा चार्ज, पोटेंशियल स्केलर है, जोड़ दो जैसा है तैसा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर 1 फिर 1 फिर 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 6k/L, ये ऐसा। तो ऐसे बच्चों मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है आपका, ये ऐसा मान लो एक क्यूब है और सब जगह पे चार्ज रखे गए हैं, सब जगह पे चार्ज, सारे के सारे कॉर्नर पे, ये ऐसा। और आपको बोला सेंटर पे कितना होगा, तो पहले तो आपको बताया था कि कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, मैं आपको बताया था ये होता है 1/2 a√3, आपको बताया था, मैं आपको याद कीजिए एक बार। ठीक है, जब मैं क्यूब का क्वेश्चन कराया था आपको बताया था कि 1/2 a√3 आपका होता है। ठीक है, 1/2 a√3। ठीक है, चलिए तो के बाहर, डिस्टेंस बाहर कितने बार, 1 2 3 4 5 6 8 बार सीधा, तो 2 8 2 16, बस छोड़ दो, ऐसी जरूरत नहीं रहता। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, ये ऐसा √3 ये 3 हो जाएगा, तो 16√3 आपका आएगा ये ऐसा। ठीक है, क्यूब वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो रहा है बच्चों कि ये चार्ज है आपका, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है कितना आपके पास, यहाँ का चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम, ये ऐसा। ठीक है, तो आपको निकाल, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर ऐसा। तो आपको निकालना है फाइंड V एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, सेकंड आपको निकालना है V एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट, वो भी 10 सेंटीमीटर पर ही है, ये ऐसा, वो भी 10 सेंटीमीटर पर ही। तो पहला आपको निकालना है लाइन ज्वाइनिंग पर, सेकंड आपको निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो भी आपको लाइन ज्वाइनिंग पर ही है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो पहला आपको निकालना है मीड पर, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है जैसा कि तैसा है, खत्म कर दो ऐसा।
तो के क्यू, क्यू बाहर मत निकालो, के बाहर निकालो बस, ठीक है। क्यू कितना है इसके लिए 2, इसके लिए -3, ये ऐसा, ठीक है। ये तो हो गया। कितना का आंसर आएगा, के का वैल्यू कितना होता है 9, मैक्रो बाहर तो -6, आर कितना है 10 तो 5 सेंटीमीटर, ये ऐसा -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -9/5 10⁵ वोल्ट, कितना। सेकंड वाला इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पे निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो पहले 4 से डिस्टेंस निकाल लो, ये आधा कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, क्या ऐसा। पर ये डिस्टेंस निकाल लो, 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर, काम करो 10 मत लिखो इसको, चलो ठीक है, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर करो, कितना होगा 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होता है ये 125, ऐसा है √125, मतलब 5√5, ये ऐसा। ये डिस्टेंस कितना होगा 5√5, बस ये डिस्टेंस भी कितना होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल बोला है 20 से कटेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल तो मतलब होता है 20 से काटना। चलिए तब निकाल लीजिए आप, V नेट कितना होगा V1 + V2, तो K बाहर R बाहर, V1 कितना है 2, V2 कितना है -3, K कितना हो जाएगा 9⁹9, R कितना हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर, कैसा -1, तो कितना आएगा -9/5 और पावर 5 √5 पे इधर, तो ऐसे हम निकाल लो, ये ऐसा। तो 9√5 पावर 5/25 कितना वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको निकालना था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोले देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है आपको प्लेन दिया ऐसा करके, और यहाँ पे चार्ज रखा गया आपके पास 8 माइक्रोकूलम, माइक्रो नहीं है मिली बोल दिया, मिली कूलम, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट P बोला है, यहाँ पर पॉइंट Q बोला है, और यहाँ पर पॉइंट R बोला है, या ऐसा, ठीक है। इसका ये आपका y है x, ये y, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 5 0 0, ये ऐसा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 6 6 0, ये ऐसा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है 2 नैनो कूलम का, ठीक है। तो कैलकुलेट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम P to Q by R, R के द्वारा, I mean R से लाया जाएगा, P Q R, थ्रू R, ये ऐसा। P से Q लाना है लेकिन R के थ्रू लाना है, डायरेक्टली नहीं लाना है। P से Q तो लाना है लेकिन R के थ्रू लाना है, डायरेक्टली नहीं लाना है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो पहले इस चार्ज को यहाँ तक ले जाएंगे R तक,
फिर इसको यहाँ तक लाएंगे। मैंने बताया था वो वर्क डन को पाथ से मतलब नहीं है, वर्क डन को पॉइंट से मतलब है, ठीक है। चलिए, वर्क डन को पाथ से मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, पी से लेके क्यू। तो डेल्टा वी कहाँ से कहाँ तक, पी से लेके क्यू, पी से लेके क्यू, तो पी इनिशियल क्यू फाइनल। यस, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्यू जीरो हमको पता है, वर्क वो पोटेंशियल निकालना है बस। क्यू जीरो पता है, पोटेंशियल निकालना है, वैसे निकालते हैं। चलिए पहले पोटेंशियल निकालते हैं क्यू पर, वी क्यू पर, ठीक है। पोटेंशियल का काम किसका है, पोटेंशियल का काम रहता है सोर्स चार्ज का, याद रखना इस चीज को। पोटेंशियल का काम रहता है सोर्स चार्ज का, ना कि टेस्ट चार्ज का। इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं आता कभी भी, इसके वजह से आता है। सीधे निकालिए क्यू पर, के सीधे लिखो 9, ठीक है। के क्यू, क्यू कितना है 8 और आर 4 सेंटीमीटर में है, ये ऐसा। तो वी क्यू निकालो, कितना होगा आपके पास, 4 2 जा 8, तो 9 2 जा 18 और 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होगा आपके पास, 6 2 8 9 माइनस 3 6 और 6 प्लस 2 8, ठीक है। इतना वोल्ट, यस इतना वोल्ट क्यू पर। अब पी पे निकाल लो, तो के क्यू, क्यू तो वही है, और आर कितना है 5, ठीक है। तो कितना आपको मिलेगा, वी एट पी 72 by 5 10 to the power 8 वोल्ट, यस ठीक है। बस काम खत्म आपका। पाथ से मतलब रहता नहीं है इसको सिर्फ पॉइंट से मतलब है। किसी भी रास्ते से लाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, तो वर्क डन पी से लेके क्यू, वी क्यू कितना होगा 18, वी पी कितना है, इसको डिवाइड कर लो, कितने में जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14.4 पावर 8, टेस्ट चार्ज 2 नैनो कूलम नैनो। तो कितना होगा, इसको माइनस कीजिए, तो 10 में 4 जाएगा तो 6, 8 में 5 जाएगा तो 3, 13.6 इंटू 2 माइनस 1 जाओ, ये कितना होगा आपके पास, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.62 जाओ, इतना पे जॉल आपका होगा, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए, वैसे सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, खराब तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि डायग्राम दिया आपके पास ये ऐसा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया है।
इसका रेडियस आर है बच्चों, इसका रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ पर है पॉइंट सी, यहाँ पर है पॉइंट बी और यहाँ पर है पॉइंट आपका डी, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, और ये आपका एल है, ये आपका एल है और ये आपका एल है, ये ऐसा। तो क्वेश्चन ने बोला है आपके पास, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम C to D along R, इस R के थ्रू, ऐसा। तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पाथ से मतलब रहता नहीं बेसिकली, ठीक है। वैसे ये बार बार है कि पाथ से मतलब नहीं रहता आपके पास, ठीक है। क्या निकालना है? वर्क डन। C से D लाना है तो VD माइनस VC, यस, ठीक है। हमको पाथ से मतलब नहीं रहता, हमको पॉइंट से मतलब रहता है। तो पहला हमारा टारगेट है VC निकालना, फिर हमारा टारगेट है VD निकालना। पहला का टारगेट है VD निकालना, सेकंड आपका टारगेट है VC निकालना, ठीक है। चलिए पहले VC निकाल लेते हैं। Q तो कॉमन है, डिस्टेंस देखते हैं C पर, इसके लिए L हो जाएगा डिस्टेंस, और इसके लिए L हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो। डी पर देखते हैं, के क्यू तो कॉमन है, डी पर ये एल है 3L माइनस एल, तो कितना होगा देखो, ये कितना होगा एल माइनस 3L, तो माइनस 2KQ/3L। वर्क डन इक्वल टू कितना मिलेगा, रखो वैल्यू को, माइनस 2KQ/3L माइनस 0 Q0, तो ये आपको हो जाएगा वर्क डन, माइनस 2KQ/3L Q0, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। चलिए यही आपको निकालना था बेसिकली। ठीक है, उसने के का वैल्यू रख दिया आंसर पे, उसने के का वैल्यू रखा है 1/4πε0, अपने उससे मतलब नहीं है, उसने के का वैल्यू रखा है और अपने उससे मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सब जगह चार्जेस प्लस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि स्क्वायर, ये ऐसा चार्जेस है प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, ये ऐसा, ठीक है। इसका नाम बोला है A, इसका नाम बोला है B, इसका नाम बोला है C, इसका नाम बोला है D। इनके बीच में एक मिड पॉइंट दिए हैं और इनके बीच में एक मिड पॉइंट आपको दिए हैं, ऐसा, और ये आपका सेंटर है, ऐसा। तो आपको बोला है फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज from O to F and O to E, दोनों के लिए निकालना है, O to F के लिए भी और O to E के लिए भी। टू ब्रिंग
सिंगल डिस्चार्ज फ्रॉम ओ टू ए, सबका साइड ए मान लो सबका साइड ए है, सबका साइड आपका ए है, ठीक है। ओ टू एफ, मतलब हमको पोटेंशियल कहाँ निकालना है, ओ पे पोटेंशियल निकालना है, एफ पे निकालना है और ई पे निकालना है, ठीक है। पहले ओ पे निकालो पोटेंशियल, ओ पर पोटेंशियल, ठीक है। के बाहर क्यू बाहर, डिस्टेंस देखो भाई, डिस्टेंस भी सबका सेम होता है, मैंने सिखाया आपको डिस्टेंस भी सेम होता है, 0 आएगा, उस टाइम सिखा दिया था आपको, मैंने उस टाइम सिखा दिया, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए तो पहले क्या निकालना है आपको, वर्क डन O टू F, तो VF माइनस VO Q0। सेकंड क्या निकालना है, W टू वर्क डन तो VE माइनस VO Q0। पहले O टू F, ठीक है, दो बार निकालना है। तो पहला टारगेट है पोटेंशियल E पे निकालना, E पर, O पर तो 0 है पता ही है, ठीक है। E पे निकालते हैं, E पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या देखें, देखिए ये आपका E है, ये चार्जेस है माइनस क्यू, ये चार्जेस है प्लस क्यू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे बराबर। यहाँ का देखते हैं, ये डिस्टेंस कितना होता है a/2, ये डिस्टेंस कितना होता है 1, पाइथागोरस से निकाल लेंगे इसको। यहाँ का देखते हैं, ये डिस्टेंस आपका a/2, ये डिस्टेंस आपका a, इसको पाइथागोरस से सेम आएगा, जितना इसका आएगा उतना आपका इसका आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए E पर कितना होगा, K बाहर Q बाहर, ठीक है, डिस्टेंस बाद में बाहर लेंगे। चलिए इसके लिए ये यहाँ पर प्लस चार्ज है तो 1/x, यह माइनस चार्ज है तो माइनस 1/x, कैंसिल हो गया। नेगेटिव चार्ज a/2, नेगेटिव चार्ज माइनस a/2, तो कैंसिल, E पर तो 0 आएगा, या ऐसा। F पर देखते हैं, E पर तो 0 होगा, तो E पर 0 ना, E पर 0, हाँ, E और E का पोटेंशियल सेम है तो वर्क अभी 0 होगा, W2 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दोनों 0 है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब E का F का देखते हैं, F का, तो F का F ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर है प्लस Q और यहाँ पर है माइनस Q, ये कितना है a/2, ये कितना है a/2, कैंसिल, ठीक है। इसका देखते हैं, हाँ ये आपका a है, a/2, ये x हो गई, प्लस Q चार्ज, यह माइनस Q चार्ज, सेम है, ये भी x, कैंसिल, v भी 0 होगा, दोनों का वर्ग पे 0 होगा, ठीक है, दोनों का वर्ग पे 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था आपके पास। अब अगला टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी पॉइंट का देखे थे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट के निकाले थे, याद कीजिए, फिर कंटिन्यूअस के निकाले थे। जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, वैसे पोटेंशियल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था आपने, पहले पॉइंट का निकाला था, फिर कंटिन्यूअस का निकाला था, और कंटिन्यूअस में 2 का पहले निकाले थे आप, पहले रिंग का फिर डिस्क का, वैसे हम यहाँ पे करेंगे, पहले रिंग का फिर डिस्क का। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की वजह से निकालना है, पहले रिंग का निकालेंगे फिर डिस्क का निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो को बताया था भाई रिंग कैसा बनाते हैं, अब सब सिखाया गया है, ऐसा रिंग आपका बनता है, ठीक है। कहाँ पे निकालना है, एक्सिस पर, कोई पॉइंट P है a डिस्टेंस पर, ये रिंग का रेडियस ऐसा, और ये आपका R ऐसा करके, ठीक है। और मैंने आपको बताया था निकाल के एक बार,
ठीक है, ये निकाल के बताया था। रिंग को ऐसा आपको रखना है, पॉइंट ऐसा रहेगा, तो कहीं से भी नापो सब जगह से डिस्टेंस सेम रहेगा, आपको बताया था सारी चीजें। ये कहीं से भी नापो, आर ए कैपिटल आर सब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे रहती है, यहाँ पर ये ऐसा, तो कहीं से भी नापो सब जगह सेम हो गए, तो ये ऐसा, ठीक है। एक एलिमेंट काटते हैं, याद करो, यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट काटते हैं ऐसा करें। इस एलिमेंट का लेंथ dl है, चार्ज dq है, ये ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ पर, अच्छा रिंग है तो चार्ज कहाँ पे रहता है आपको पता है, चार्ज सरफेस पे रहते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dv कितना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला k q अपॉन r, k q अपॉन r, ये ऐसा, ये छोटे के लिए था, अब पूरे के लिए निकालना है फॉर होल रिंग, और होल रिंग। तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dv या ऐसा, ठीक है, k बार r बार, ठीक है। r तो बताया था सब में सेम रहेगा, चार्ज सेम नहीं, चार्ज को dq लिखना पड़ेगा, तो ये आपका v, ये आपका k, r को मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर a स्क्वायर, और ये q, dq 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 क्या लिख सकते हैं इसको, q। तो ये होता है पोटेंशियल, कहाँ पर, एक्सिस पर, ये ऐसा, ठीक है। आपको निकालना है सरफेस पर, सरफेस पे निकालना है। सरफेस पर क्या करोगे, a इक्वल टू आर, रेडियस इक्वल कर दो, a इक्वल टू आर, यहाँ पर a इक्वल टू आर कर दो सरफेस पर, तो 2r का स्क्वायर रूट टू बाहर, एलसीएम करेंगे तो k q रूट 2r, ये हो सरफेस पर, ठीक है। सेंटर पर निकालो, सेंटर पर a 0 हो जाएगा, सेंटर a को 0 करो तो v सेंटर, k q, a को 0 करो, r स्क्वायर, तो k q बाई r, याद रखना इस कहानी को, सेंटर याद रखना इसको। इसको याद रखना, भूलना ही मत किसी भी याद, ठीक है। एक और पॉइंट आपका आता है, मान लो a बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर पे निकाल रहे हैं, बहुत दूर पे निकाल रहे हैं, तो VO नहीं, बहुत दूर पे ना, बहुत दूर पे, तो KQ, R स्क्वायर को इग्नोर कर दो, यस, ये बहुत ज्यादा है, R गैप करो वहां से, R बहुत छोटा है, ठीक है। जो प्रॉपर तरीका होता है आपको याद रखना है, सारे केसेस याद रखना। अगला पैग डिस करो, ठीक है। अगला पैग डिस में चार्ज सब जगह रहते हैं, बनाएंगे ऐसे ही हम लोग। अब डिस्क में सब जगह चार्ज रहता है, भैया। अब डिस्क बनाते हैं कैसे, बताया था मैं आपको, डिस्क कैसे बनाते हैं। मान लो डिस्क का रेडियस r हो, निकालना है एक्सिस पर, ये ऐसा। तो पहले छोटा सा रिंग लेते हैं, छोटा सा रिंग, देखो ऐसा, छोटा सा रिंग, फिर छोटा सा रिंग, ऐसा रिंग कंटिन्यू बढ़ाते हैं, ऐसा देखो बड़ा डिस्क का बनता है ऐसा करके। डिस्क क्या होता है, डिस्क सब जगह मास होना चाहिए, ये देखो डिस्क आपका बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो एक छोटा सा रिंग हम बनाएंगे ऐसा करके,
ये ऐसा छोटा सा रिंग जिसका रेडियस r होगा और थिकनेस कितना होगा आपका dr होगा। छोटा सा रिंग आप बनाएंगे जिसका रेडियस r होगा, थिकनेस आपका dr होगा। ठीक है, छोटा सा रिंग आप बनाएंगे जिसका रेडियस r होगा, थिकनेस dr। ओके, इसको a मान लो और इसको x मान लो, इसको x मान लो, इसको x, ये x है। ठीक है, तो रिंग के कारण और चार्ज कितना हो गया, चार्ज डी की ओर। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग क्या होता है, छोटा रिंग है, छोटा मानो के डी क्यू, आपको पता है क्या होता है, x मतलब ये r स्क्वायर ए स्क्वायर, ये था आपके पास, देख चेक कीजिए एक बार, रिंग के कारण ये था आपके पास के डी क्यू। क्या था क्या, ठीक है, के डी क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये था आपके पास रिंग के कारण। ठीक है, हो गया। अब इस चीज को फैलाएंगे ऐसा 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 करके कहां तक, आर तक ले जाना है। इस रिंग को बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, कहां तक, आर तक आपको ले जाना है इसको। ठीक है, आर तक आपको ले जाना है। हो गया, चलिए हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज अब करते थे, याद कीजिए क्या करते थे। अब यहाँ पर क्या करते थे, सिग्मा यूज करते थे, याद कीजिए सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यूज करते थे। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा पर क्या होता है, एरिया। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया बताया गया आपको, ये आपको हो जाएगा 2 पाई r और dr, ये ऐसा। इसका एरिया ऐसा खोल दो, रिंग का एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू वेट, लेंथ कितना होगा 2 पाई r, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। तो डी क्यू को यहाँ पे रखेंगे तो के डी क्यू कितना है भाई, डी क्यू हो जाएगा सिग्मा 2 पाई r dr, ये ऐसा। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है रिंग का, एरिया एरिया, लेंथ, लेंथ कितना रहेगा 2 पाई r, थिकनेस, ऐसा। ठीक है, चलिए हो गया। चलो इसको अच्छे से लिखो यार, ठीक है, तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसको अच्छे से लिखे तभी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। डीवी कैसे अच्छे से कहने का मतलब ये है कि कैसे अच्छे से, हाँ 2 पाई के सिग्मा r dr, और ये अच्छे से लिखो ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब उसका इंटीग्रेशन करो पूरे रिंग के लिए, ये ऐसे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे भाई, 0 से लेके r तक, ये ऐसे। कई बच्चे दिमाग में ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या लिमिट लगाएं, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं 0 से लेके v, ऐसा लिमिट लगाते हैं। बाकी जरूरत नहीं, मत लगाओ यहाँ लिमिट, मत लगाओ, सिंपल v लिख देना यहाँ।